नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज का है वीडियो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत किया गया है। साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आपके सक्षम प्रस्तुत करने की हमारे द्वारा प्रयास की गई है। साथियों, ये सारा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है साथियों, और ये सारा कुछ PDF यदि आप फ्री में चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़िए। अपने कोई भी साथी जो आपकी बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं या आपके परिवार के कोई भी सदस्य जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को साथियों आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आपको बता दें साथियों, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे। आप इसे भी याद रखेंगे। और साथियों आपको बता दें, 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को साथियों हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है हत्या हो गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका, वह प्राचीनतम नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो आपको बता दें साथियों पाटलिपुत्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र ही वर्तमान समय में पटना नगर के नाम से जाना जाता है। और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था साथियों? तो उदायन आप इसे भी याद रखेंगे। पाटलिपुत्र को बसाने वाले जो थे उदायन थे। कौन थे दोस्तों? उदायन थे। आप इसे याद रखेंगे। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला नंबर है, आपको अगले नंबर प्रश्न के रूप में पूछा गया है, गांधी जी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो आपको बता दें, दांडी यात्रा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, इस नमक यात्रा में गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दोस्तों अहमदाबाद आश्रम से गुजरात के दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था, जिसको साथियों सभी नए अवज्ञा आंदोलन के रूप में 1930 में जो हुआ था साथियों आपका के रूप में भी हम लोग जानते हैं। गांधी जी द्वारा दोस्तों 3 प्रमुख आंदोलन चलाए गए थे। पहला साथियों 1920 में, पहला साथियों कब हुआ था? 1920 में। कब? जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा नंबर पे 1930 ईस्वी के दौरान दोस्तों, जिसमें दांडी यात्रा सफल रही, नमक कानून का उल्लंघन हुआ। और अंतिम रूप से दोस्तों थर्ड जो आपका चला था आंदोलन, अंतिम रूप से भारत छोड़ो आंदोलन जो कि साथियों 1942 के दौरान चली थी। तो आप इतने प्रश्नों को अवश्य याद रखेंगे। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछ लिया गया है, निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो आपको बता दें, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछ लिया जाता है साथियों कि प्रथम विदेशी कौन थे जिसे भारत रत्न मिला? तो प्रथम विदेशी कौन थे जिसे भारत रत्न मिला? सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है साथियों आपसे पूछा गया है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है साथियों, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना साथियों कौन था? तो C राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय यदि पूछ लिया जाए तो C राजगोपालाचारी लगाना है। और दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो माउंट बेटन आपको लगाना है। जब तक कि साथियों आपका भारत का नाम पूछ लिया जाए तो आप माउंट बेटन लगा के आएंगे। यदि भारत का पूछ लिया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है साथियों आपसे पूछ लिया गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा किस व्यक्ति का नारा था? तो हमारे देश के प्रसिद्ध नेताओं में से एक बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था साथियों। अब चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर।
अगला नंबर प्रश्न आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें माउंट ऑफ डेड के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो राखल दास बनर्जी, आप इसे याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो 1921 में साथियों। किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी और जिसके नाम पे साथियों उस नगर को भी, उस सभ्यता को भी हम लोग जानते हैं। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की स्थापना की थी, यानी कि खोज की थी साथियों, स्थापना कहना गलत होगा। और 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। उसके बाद साथियों आपका अगला नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? तो आपको बता दें शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। किसने लिखा है शाहनामा को? फिरदौसी। आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है साथियों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। किसने किया था साथियों? अकबर ने किया था, आप इसे भी याद रखेंगे। अकबर एक महान सम्राट हुए जिसने साथियों कई अच्छे काम भी किए हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात साथियों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी। USA की दोस्तों कैपिटल कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है, जहाँ साथियों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या है? मुख्यालय है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है साथियों, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? किसने की? तो लुई पास्चर नामक व्यक्ति ने रेबीज के टीके की खोज की थी। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका अगले नंबर प्रश्न के रूप में आपसे पूछ लिया गया है साथियों, सुपियर झील कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पड़ोसी देश कनाडा में साथियों सुपियर झील स्थित है। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया है साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त आप याद रखेंगे, साथियों आप याद रखेंगे, जिसे अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए भी दर्शाया गया है। उसके अलावा साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ईरान का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो नादिर शाह, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है साथियों, अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर देख सकते हैं आप, भारत पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। साथियों आप बताने का प्रयास करेंगे कि भारत साथियों और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा साथियों, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें मेक मोहन रेखा कहते हैं। आशा करते हैं कि आपने बता दिया होगा। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में आपसे साथियों पूछा गया है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो आपको बता दें पोखरण राजस्थान जो कि परीक्षण का केंद्र रहा है दोस्तों, इसी में परमाणु परीक्षण किया जाता है पोखरण राजस्थान में, क्योंकि दोस्तों यह ऐसा इलाका है जहाँ के आसपास इलाके में कोई भी आदमी या जीव जंतु पशु पक्षियाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह परीक्षण के लिए है और काफ़ी विस्फोटक होता है ये परीक्षण, इसलिए ऐसे जगहों पर करना उचित होता है जहाँ पे साथियों जीव जंतु को कोई भी हानि ना पहुँचे। और बात करें कब किया था, तो 14 मई 1974, 14 मई साथियों 1974 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न के रूप में साथियों आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपको बता दें तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे संसार का छत भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? संसार का छत के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग पामीर के पठार के रूप में भी जानते हैं। तिब्बत का पठार अर्थात पामीर का पठार, इसे संसार का छत और विश्व का सबसे ऊंचा पठार के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है साथियों, और आपका यह नंबर और साथियों यह प्रश्न आपके लिए आज का अंतिम नंबर प्रश्न होने वाला है। प्रश्न को देखने से पहले आपको बता दें कि ये सारा कुछ PDF यदि आप फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक से
जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, टेलीग्राम में जुड़ के सारा कुछ PDF आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक जरूर शेयर कीजिए जो भी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और साथियों, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कीजिए और चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ जाइए ताकि आगे इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ लगातार आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो आज का अंतिम नंबर प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो साथियों, आपको बता दें, कर्नम मल्लेश्वरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए आप लाइक भी कर दिए होंगे। तो साथियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे साथियों बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।